So good morning to all students. Today we are going to continue exercise 3.4 from fifth question based on the general solution of trigonometric equations. अब बेटा यहाँ पे देखिएगा 3.4 एक्सरसाइज में फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड हमको ये कहा गया फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. सो फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. दिस इज cos 4x is equals to cos of 2x. अब बेटा अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो दिस कैन बी रिटन एज cos of x is equals to cos of अल्फा. यहाँ पे x की वैल्यू 4x कंसिडर कर लेते हैं और अल्फा की वैल्यू 2x कंसिडर कर सकते हैं. अदरवाइज आप 2x को x कंसिडर करके 4x को भी अल्फा कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बेस्ट है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को x ले लेते हैं और राइट हैंड साइड वाले को अल्फा कंसिडर करते हैं. एंड वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज x is equals to 2n pi प्लस माइनस अल्फा होता है. तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 4x is equals to 2n pi plus minus 2x using formula cos x is equals to cos alpha. तो it implies general solution will be given by x is equals to 2n pi plus minus alpha. अब बेटा एक बात याद रखिएगा, इस तरह की जनरल इक्वेशन में हमारे पास हमेशा x की वैल्यू आनी चाहिए. यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 4x की, सो आई विल राइट डाउन लाइक दिस 4x is equals to 2n pi plus 2x और सेकेंडली मैं लिख सकता हूँ 4x is equals to 2n pi minus 2x. तो उसके बाद x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं. 6x is equals to 2n pi, x is equals to 1/3n pi. और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 6x is equals to 2n pi. 6x नहीं बेटा, यहाँ पे 2x आ जाएगा. सो और यहाँ पे कैंसल आउट होके n pi रह जाएगा. एंड फ्रॉम हियर x is equals to 2/6 n pi. It implies x is equals to 1/3 n pi. ठीक है जी. Where n belongs to integer and here also n belongs to integer. नोट कीजिए बेटा जी. So I'm going to continue with this part. Sixth question. अब sixth question में देखिए यहाँ लिखा बेटा cos of 3x plus cos x minus cos of 2x is equals to 0. Cos of 3x plus cos x minus cos of 2x is equals to 0. अब यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को ये बोला था कि फर्स्टली वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हैं. We will convert these formula into multiplication form and after that we will find out the solution. अब addition subtraction से multiplication के formula याद कीजिए. s plus s is equals to 2sc, s minus s is equals to 2cs, c plus c is equals to 2cc and c minus c is equals to 2ss with star, that is conditions apply. क्योंकि चौथे फॉर्मूले में हमारे पास चेंज होता है पैटर्न. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cos 3x plus cos x के ऊपर मैं c plus c का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ. थर्ड फॉर्मूला चेक कीजिए. सॉल्यूशन मेरे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी 2 cos c plus d over 2 into cos c minus d over 2 minus cos 2x is equals to 0. क्योंकि तीन टर्म्स हैं, फॉर्मूला हम लोग सिर्फ दो के ऊपर अप्लाई करते हैं. इसको सॉल्व करते हैं. ये आता है 2 cos 2x into cos x minus cos 2x is equals to 0. अब यहाँ पे हमारे पास cos 2x कॉमन निकलता है पुत्र जी. cos 2x हम लोग कॉमन निकालते हैं. It will become 2 cos x minus 1 is equals to 0. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन is equals to 0 आ गई है. तो वही 10th क्लास वाला मेथड जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे. It implies cos 2x will be equals to 0 and 2 cos x minus 1 is equals to 0. अब cos 2x is equals to 0, इसका फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है बेटा जी, याद कीजिए. सेकंड फॉर्मूला, it implies 2x will be equals to 2n plus 1 into pi by 2. जब हम लोग cos x is equals to 0 करते हैं तो हमारे पास 2x is equals to 2n plus 1 pi by 2 आ जाता है. और दूसरी साइड पे यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 cos x is equals to 1 और यहाँ से cos x की वैल्यू पुत्र जी आ जाती है हमारे पास 1/2 आ जाती है.
अब इसके बाद मैंने आपको बोला कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास आता है x 2n plus 1 पाई बाय 4। यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 2n plus 1 पाई बाय 4। सॉरी फॉर दिस। x इज इक्वल्स टू 2n plus 1 पाई बाय 4 आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए cos x इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो cos x इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 3। याद कीजिए cos x में 1/2 वैल्यू 60 डिग्री की होती है, सो आई विल राइट डाउन cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3। और उसके बाद फिर से यही फार्मूला cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो x इज इक्वल्स टू 2n प्लस पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो आई विल राइट डाउन हियर बेटा, ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल्स टू 2m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर और यहाँ पे लिख लेते हैं m बिलोंग्स टू इंटीजर। बेटा जस्ट एब्रीविएशन सेपरेट करने के लिए यहाँ पे n कंसिडर किया और यहाँ पे m कंसिडर किया है, otherwise there is no problem, you can write down n on both side also. Seventh question of this exercise is sin 2x plus cos x is equals to 0. अब बेटा जी sin 2x plus cos x is equals to 0, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका, पहले मैं उस सिंपल तरीके से आप लोगों को करके दिखा देता हूं। sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा जी, मल्टीपल एंगल्स वाला, 2 sin x into cos x प्लस cos x is equals to 0। अब इसके बाद cos x कॉमन निकल जाता है, अंदर आ गया 2 sin x प्लस 1 is equals to 0। 2 sin x प्लस 1 is equals to 0। आइदर cos x is equals to 0 और दूसरा केस है 2 sin x प्लस 1 is equals to 0। अब देखिएगा फर्दर, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं, cos x is equals to 0 बेटा, इट एम्प्लाइज x is equals to 2n plus 1 पाई बाय 2। ये तो डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है। अब 2 sin x plus 1 is equals to 0, it implies 2 sin x is equals to minus 1, sin x is equals to minus 1 by 2, that is sin x is equals to, हाँ जी बेटा। अब ये पिछला लेक्चर याद कीजिए, मैंने दो तरीके से बताया था, आइदर आई कैन राइट इट लाइक माइनस ऑफ साइन पाई बाय 6 और उसके बाद इसको लिख सकता हूं sin x is equals to sin ऑफ माइनस पाई बाय 6। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin x is equals to sin ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि नेगेटिव साइन है और उसके बाद साइन में ही चाहिए तो हम लोग 180 प्लस थीटा कंसिडर कर सकते हैं। वैसे 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो क्वाड्रेंट पहले आता है तो हम लोग वो क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट पहले आता है, सो आई एम राइटिंग हियर पाई प्लस पाई बाय 6। अदरवाइज अगर आप 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख लीजिए तो भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए sin x is equals to sin of minus pi by 6, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था याद कीजिए। अगर sin x is equals to sin अल्फा था तो इट्स जनरल सॉल्यूशन वाज n पाई प्लस माइनस 1 रेज्ड पावर n इंटू अल्फा था। तो अब इस हिसाब से यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, x is equals to, मैं फिर से एब्रिविएशन चेंज कर रहा हूं, m पाई प्लस माइनस 1 रेज्ड टू पावर m इंटू माइनस पाई बाय 6। बेटा चेक कीजिए, अल्फा की जगह पे माइनस पाई बाय 6 है, यहां पे लिख देंगे वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं, देखिए इस मेथड से करेंगे तो ये sin 7 पाई बाय 6 आ जाएगा, इट विल बी sin 7 पाई बाय 6। चेक कीजिए, माइनस पाई बाय 6 साइन में या sin 7 पाई बाय 6, बोथ आर हैविंग सेम आंसर। तो अब इसके फार्मूले के अकॉर्डिंगली कंपेयर करते हैं, इट एम्प्लाइज x विल बी इक्वल्स टू m पाई प्लस माइनस 1 रेज्ड पावर m इनटू 7 पाई बाय 6। सो दिस कैन बी योर आंसर और दिस कैन बी योर आंसर। कोई भी आंसर आप लोग लिख लीजिए, लेकिन ये भी आपका आंसर है। दिस इज आंसर नंबर 1 एंड दिस इज आंसर नंबर 2। चाहे ये आंसर निकाल लीजिए, चाहे ये आंसर निकाल लीजिए। Another method, पहला मेथड हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग दूसरा मेथड करने जा रहे हैं। Another method, I can write it like sin 2x
इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, साइन 2x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको साइन 2x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स की बजाय माइनस की बजाय डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं साइन ऑफ 3π/2 माइनस एक्स। चेक कीजिए, साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मैं देखिए क्वाड्रेंट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, या तो 180 प्लस होगा या 3/2 माइनस होगा। अगर मैं यहाँ पे 180 प्लस पाई प्लस एक्स लिख देता हूँ तो साइन का आंसर साइन में रह जाएगा, सो दैट वुड नॉट बी काउंटेड। क्योंकि cos x था इसलिए इसको ऑड मल्टीपल ऑफ 90 लिखना पड़ना है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 माइनस एक्स, सो दैट इट कैन मूव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, या हम लोग इसको 3π/2 प्लस एक्स लिख सकते हैं सो दैट इट कैन मूव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जनरली हमारे पास पहले थर्ड क्वाड्रेंट आता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करके, इसलिए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट ले लेते हैं। अब इसके बाद इसको कंपेयर कर लीजिए साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा के साथ। इन दैट केस योर आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज पर n इंटू अल्फा। अल्फा आपके पास ये सारे का सारा एंगल है, सो यू विल राइट डाउन हियर एज 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज पर n इंटू 3π/2 माइनस x। और बेटा आंसर x की फॉर्म में चाहिए तो ये 2 से डिवाइड कर लेता हूं, सो इट विल बी इक्वल्स टू यू कैन से दैट x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज पर n 3π/4 माइनस x/2। अब उसके बाद इसको अगर सॉल्व करना है n पाई प्लस माइनस 1 रेज पर n 3π/4 माइनस ऐसे करते हैं प्लस n प्लस 1 x/2। माइनस 1 और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 की पावर यहाँ ऐसे कर लीजिए माइनस 1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, माइनस 1 की पावर n प्लस 1। मुझे नहीं पता n की वैल्यू क्या है। उसके बाद ये x/2 को दूसरी साइड पे ले जाके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए इस मेथड करने की बजाय हम लोग प्रीवियस मेथड लगाते हैं। अदरवाइज कई स्टूडेंट क्या होता है कि कई स्टूडेंट पूछ देते हैं कि सर हम लोग cos x को दूसरी साइड पे ले जाके क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, तो मैं इसलिए आप लोगों को ये बताया है कि इसमें हमारे पास फर्दर ये प्रॉब्लम आती है कि x वाले टर्म्स को इधर ले जाके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो बेस्ट है जो फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को कराया आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज हम लोग इसकी बजाय इसको इस तरह से भी कर सकते हैं पुत्र जी, चेक कीजिए cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x और उसके बाद फिर cos x इज इक्वल्स टू cos ऑफ π/2 प्लस 2x। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको लिख सकते हैं और उसके बाद cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो हमारे पास लॉट ऑफ चॉइस आर देयर कि हम लोग किस मेथड से करना चाहते हैं, बट मेरी कोशिश ये है या आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए बेटा कि सिंपलेस्ट तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज secant square 2x प्लस इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा जी, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक ही टी रेशो की फॉर्म में होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला हियर। सॉल्यूशन secant स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 पुट करने जा रहा हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा जी, अगर आप लोगों को याद हो 10th क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है दैट secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ सी हियर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं तो वी आर लेफ्ट विद टेंजेंट स्क्वायर 2x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल्स टू 0। ये 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों में से हमारे पास टेंजेंट 2x कॉमन निकलता है, अंदर रह गया टेंजेंट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद आइदर टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा केस है टेंजेंट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कंसेप्ट वही टेंजेंट x इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू n पाई, इट एम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू n पाई, x की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा स्टार्ट करते हैं टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू -1
टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट पाई बाय 4। चेक कीजिए, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है। फिर से दो तरीके, एक तरीका है टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाय 4, और दूसरा तरीका है टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। चेक कर लीजिए, पाई माइनस पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और क्योंकि ये 90 का और इवन मल्टीपल है, सो टेंजेंट विल रिमेन टेंजेंट। यहां से आ जाएगा टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 4। और बेटा जी इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है जनरल सॉल्यूशन, भी tan x is equals to tan alpha हो तो what will be the general solution? So x is equals to n pi plus alpha। याद कीजिए जब जनरल सॉल्यूशन लिखवाए थे टेंजेंट x is equals to टेंजेंट अल्फा तो x is equals to n alpha n pi plus alpha, यहां से 2x is equals to n pi minus pi by 4, और x से वैल्यू क्या आ जाएगी n pi by 2 minus pi by 8 where n belongs to इंटीजर। मैंने आपको बोला कि आप चाहे n लिख लीजिए चाहे m लिख लीजिए, आंसर आपका सेम रहेगा। और यहां से सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई प्लस n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8, और यहां भी हम लोग लेस करते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर। चाहे ये आंसर और ये आंसर लिख दीजिए, या फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर लिख दीजिए, दो ही आंसर आने आपके, चाहे ये फर्स्ट और सेकंड लिख दीजिए चाहे फर्स्ट और थर्ड लिख दीजिए, चॉइस इज योर्स। अगेन 9th क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल्स टू 0। बेटा फिर से वही बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो फॉर्मूला याद करते हैं s प्लस s इज इक्वल्स टू 2sc, यही पहला ही फॉर्मूला लगना है क्योंकि प्लस का साइन है, इसलिए मैं बाकी फॉर्मूले नहीं लिखने जा रहा। अब इसके बाद लेट अस कंसीडर, हम लोग ये दो बड़े एंगल ले लेते हैं, sin 5x sin 3x या sin 5x और x, कोई भी एंगल कंसीडर कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं पहला और तीसरा एंगल कंसीडर कर लेता हूं, बट बिफोर डूइंग दिस थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x। बेटा जी मैंने पहले भी बोला कि हम लोग कोई भी एंगल ले सकते हैं, चाहे 5x और 3x ले लीजिए चाहे 5x और x ले लीजिए, क्योंकि जब 5x माइनस 5x प्लस 1 ओवर 2 करेंगे तो वो 3x के बराबर आ जाएगा, और 5x माइनस 3x करेंगे तो वो x के बराबर आ जाएगा। इसलिए अपनी चॉइस है कि हम लोग कौन से एंगल लेना चाहते हैं। नाउ sin प्लस sin 2sc, यानी कि 2 sin c प्लस d ओवर 2 इंटू cos c माइनस d ओवर 2 प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बच जाता है बेटा जी 2 sin 3x cos 2x बच जाएगा, यहाँ 5x प्लस x 6x ओवर 2 और 5x माइनस x 4x ओवर 2, यानी कि 2x रह जाएगा, प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0। नाउ sin 3x बेटा कॉमन निकलता है, अंदर रह जाता है 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार sin 3x इज इक्वल्स टू 0 और एक बार हमारे पास 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है जी, जब sin 3x इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखवाया था, इट एम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू n पाई, that is x is equals to n pi by 3 where n belongs to integer। उसके बाद 2 cos 2x is equals to -1, so cos 2x will be equals to -1/2, that is cos 2x is equals to minus cos pi by 3। अब बेटा एक बात देखिए, जैसे साइन और टेंजेंट के केस में हम लोग दो केस कंसिडर कर लेते थे, एक बार माइनस का साइन अंदर ले गए, एक बार क्वाड्रेंट की तरह से ले गए, वहां पे हम लोग ले जा सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है दैट साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x और टेंजेंट ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट x। ठीक है जी, बट कॉस के केस में देखिए पुत्र, अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो वो आंसर प्लस का आ जाता है,
तो इसका मतलब अगर मैं ये माइनस का साइन अंदर ले जाना चाहूं तो वो मैं माइनस का साइन अंदर नहीं ले जा सकता। सो यहाँ पे मुझे कंपल्सरी तौर पे क्वाड्रेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट फॉर्म इट विल बी रिटन एज cos 2x is equals to cos of pi minus pi by 3। मैंने पहले भी बताया कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमने मूव करना है तो आइदर cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपको याद हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी, तो उसके अकॉर्डिंगली सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें cos नेगेटिव होता है। तो चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लीजिए पाई माइनस पाई बाय 3, चाहे आप थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना चाहते हैं तो पाई प्लस पाई बाय 3 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पहले हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सो वी जनरली राइट डाउन cos पाई माइनस पाई बाय 3। तो यहां से आ जाता है cos 2x इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 पुत्र जी 2 पाई बाय 3 आता है। और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन cos x is equals to cos alpha, then general solution x is equals to 2n pi plus minus alpha आ जाता है। ठीक है जी, सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2x is equals to 2n pi plus minus 2 pi by 3। चेक कीजिए 2x is equals to 2n pi plus minus 2 pi by 3, और इसके बाद मैंने बोला है कि x की फॉर्म में आंसर चाहिए, सो x will be equals to 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं n pi plus minus pi by 3 where n belongs to integers here। तो चाहे आप pi by 3 की फॉर्म में आंसर निकाल लीजिए पाई माइनस पाई बाय 3, चाहे आप पाई प्लस पाई बाय 3 कर लीजिए, योर आंसर विल बी ओके सेकेंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे भी आप लोग करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे साइन और टेंजेंट के केस में मैं इसको इस तरह से लिख लेता था ना कि ये माइनस का साइन अंदर जाके cos ऑफ माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, बेटा दैट विल नॉट बी द केस हियर, ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स cos x के बराबर हम लोगों ने पढ़ा है स्टडी में, हम लोगों ने पहले बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। सो वी कैन नॉट राइट इट लाइक cos ऑफ माइनस पाई बाय 3, तो इसकी बजाय हम लोगों को इसको क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करके फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, सो प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन।